अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम से रिलेटेड जो वो क्वेश्चंस देखने लगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम। प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम हमने देखा। प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम से रिलेटेड जो वो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम में दो ही चीज़ें हमने देखी हैं। एक तो हमने जीरोस देखे हैं। जीरोस का आपने क्या देखना होता है, ऑर्डर देखना होता है कि कितने ऑर्डर का जीरो होगा, और एक आपने देखना होता है कि कितने ऑर्डर का पोल होगा। यानी कि जीरोस और पोल्स तो निकालने ही निकालने हैं, लेकिन उनके ऑर्डर्स आपने निकालने होते हैं। ये होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन आपके पास दिस वन क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर प्लस 3g+2 होल क्यूब। फाइंड आपने करना है इंटेग्रल एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी डी जी। ये आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम। ठीक है, या आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम। वेयर सी इज द सर्कल मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू 3। यानी कि यहाँ पर जो आपके पास सर्कल है, जो कंटूर दिया गया है, वो क्या है? मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू 3। यानी कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? 3 है। टेकन द पॉजिटिव सेंस, यानी कि आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में हमने सर्कल को बनाना है। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन इस तरह से गिवन है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम पहले देख लेते हैं। प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम क्या है? 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल आपके पास एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी डी जी इक्वल है किसके? एन नॉट माइनस एन पी के। एन नॉट स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ जीरोस के, और उसके बाद एन पी स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, अब ये आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम है। इसमें हमें ये वाली चीज़ कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमें जो है इंटेग्रल दिया गया है और फंक्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, और डिवाइड बाय ये फंक्शन दिए गए हैं डी जी। ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का ऑर्डर और नंबर ऑफ़ पोल्स का ऑर्डर कैलकुलेट कर लें और उनको माइनस कर लें, और उसके बाद ये जो 2 पाई आयोटा है ये दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड टाइम के साथ, तो यह हमारे पास फिर ये इंटेग्रल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम जब बजाय इसके कि इस टर्म को चूज़ करें, यानी कि बजाय इसके कि हम जब वो लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ करें, हम राइट हैंड साइड को चूज़ करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ़ जीरोस चाहिए और नंबर ऑफ़ पोल्स चाहिए, और उसके बाद उनका ऑर्डर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो इंटेग्रल सॉल्व हो जाएगा बाय आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली करने क्या लगे हैं, हम नंबर ऑफ़ जीरोस और नंबर ऑफ़ पोल्स कैलकुलेट करेंगे और उनका ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है वो नंबर ऑफ़ जीरोस कैलकुलेट करेंगे यानी कि एन नॉट, और नंबर ऑफ़ पोल्स यानी कि एन पी हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ़ जीरोस में एन नॉट मीन्स के नंबर ऑफ़ जीरोस और उनका ऑर्डर भी, और एन पी स्टैंड फॉर नंबर ऑफ़ पोल्स और उनका ऑर्डर भी। अब जीरोस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास फंक्शन गिवन है उसमें जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है उसको आप इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे। यानी कि ये जो टर्म है जी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, इस टर्म को इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ से आप नंबर ऑफ़ जीरोस निकालेंगे, और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वहाँ से आप पोल्स निकालेंगे। हमेशा कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन हो, अगर आपने नंबर ऑफ़ जीरोस निकालने हो तो न्यूमिनेटर वाली टर्म को इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करते हैं। अगर नंबर ऑफ़ पोल्स निकालने हो तो डिनोमिनेटर वाली टर्म को इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ जीरोस कैलकुलेट करते हैं। फर्स्टली वी कैलकुलेट जीरोस ऑफ एफ ऑफ जी। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम जब वो जीरोस सबसे पहले निकालेंगे एंड देन हम पोल्स निकालेंगे। जीरोस निकालने के लिए हम जी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर को इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर देंगे, और यहाँ से हम जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। जीरोस कैलकुलेट करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मस्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स मिल सके। इसके साथ साथ ये कोर्स जो है MSc 2 का भी कोर्स है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस टाइप की चीज़ें मिल सकें। ठीक है, तो और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं, और ये आपके पास जो क्वेश्चंस हैं ये आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से इनको करना है, नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं, सब कुछ करें। ठीक है, तो अब हम जब वो जीरोस कैलकुलेट कर लेते हैं इस फंक्शन के, यानी कि ई स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, और यहाँ से हम जीरोस कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जीरोस कैलकुलेट करेंगे फॉर जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, जी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर को इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। अब जी स्क्वायर प्लस वन यहाँ से हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, तो जी
प्लस आयोटा आ जाएगा और जी माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया जी प्लस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा होल स्क्वायर लिख दिया। स्क्वायर सेपरेट कर देंगे दोनों फैक्टर्स के, तो जी प्लस आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा और जी माइनस आयोटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आप जी इक्वल्स टू माइनस आयोटा और जी इक्वल्स टू प्लस आयोटा, यहाँ पे पास दो जीरोस आ गए हैं। अब जीरोस तो हमने निकाल लिए हैं, हमें पता चल गया ये जीरोस हैं। जीरोस के ऑर्डर क्या है ये भी हमने चेक करने हैं। जीरोस के ऑर्डर क्या है, 2 है और 2 है, ठीक है। क्योंकि एन नॉट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ जीरोस, आपके पास जितने नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे उन जीरोस का ऑर्डर हमने देखना होता है। तो इन जीरोस का ऑर्डर क्या है, 2 है और 2 है, दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 और 2 है, ठीक है। तो हम इनके ऑर्डर को ऐड कर लेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ चेक करते हैं। हमें गिवन था मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू 3, यानी कि यहाँ पे पास एक सर्कल था जिसका रेडियस क्या था, 3 था। अब इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं दिस वन, और मैं कहती हूँ कि ये आपके पास रेडियस है और जिसका सर्कल क्या है, सॉरी यहाँ पे पास सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 3 है, ओके। तो यहाँ पर देखें जी इक्वल्स टू माइनस आयोटा, जी इक्वल्स टू माइनस आयोटा इसके अंदर लाई कर रहा है, जी बिल्कुल लाई कर रहा है। और जी इक्वल्स टू प्लस आयोटा भी इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। जी इक्वल्स टू माइनस आयोटा यहाँ पे कहीं आएगा और जी इक्वल्स टू प्लस आयोटा कहीं यहाँ पे आएगा। दोनों इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये दोनों इसके क्या हैं, जीरोस हैं, यानी कि इन दोनों जीरोस का हमने ऑर्डर लेना है। ऐसे जीरोस जो इस सर्कल से बाहर होंगे उन ज़ीरोज़ का ऑर्डर वगैरह हम नहीं लेंगे और ना ही वो ज़ीरोज़ हम कंसीडर करेंगे। हमने वही ज़ीरोज़ लेने हैं जो इस डोमेन के अंदर होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों ज़ीरोज़ क्या हैं, इस डोमेन के अंदर हैं, तो हम इसका ऑर्डर भी जो इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। यानी कि इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2 और इसका भी ऑर्डर 2 आ गया। दोनों के ऑर्डर 2 और 2 थे, तो इनको ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या निकल आए, 4 निकल आए, ठीक है। अब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो डोमेन से बाहर निकल आएंगे, यानी कि जिसके जीरोस या पोल्स या डोमेन से बाहर होंगे, तो हम उसको नहीं लेंगे, तो वहाँ से आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोस आ गए हैं। नंबर ऑफ़ ज़ीरोस का ऑर्डर हमने बेसिकली कैलकुलेट करना था, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस का ऑर्डर हमने कैलकुलेट कर लिया, 4 आ गया। अब हम नंबर ऑफ़ पोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ़ पोल्स फाइंड करने के लिए हम डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर था, जो हमें गिवन फंक्शन था, उसमें जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन था उसको हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं, ये आपके पास डायग्राम है। डायग्राम में आप हमने क्या ड्रॉ किया है, ये जो हमें डोमेन गिवन थी मॉड ऑफ जी इक्वल टू 3, ठीक है। इस यानी कि आपके पास ये सर्कल था जिसका रेडियस क्या था, 3 था, तो हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका सर्कल को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे भी 3 पे मूव करेंगे, वाई एक्सिस पे भी 3, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी 3 और नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी 3 पॉइंट्स पे मूव करेंगे और हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, आप इजीली देख सकते हैं ये जो दो ज़ीरोज़ आए हैं ये इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे थे, तो हमारे पास ये इन दोनों ज़ीरोज़ का हमने ऑर्डर ऐड कर दिया, क्योंकि एन नॉट हमें क्या बताता है, ज़ीरोज़ का बेसिकली ऑर्डर, ठीक है, ज़ीरोज़ का ऑर्डर। तो ज़ीरोज़ का ऑर्डर क्या था, 2 और 2 था, तो हमने ऐड कर दिया। अब हम पोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कहते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर था, डिनोमिनेटर वाला फैक्टर क्या था गिवन फंक्शन में, जो हमें क्वेश्चन में एफ ऑफ जी गिवन था, उसमें डिनोमिनेटर वाला फैक्टर क्या था, जी स्क्वायर प्लस 3g प्लस 2 होल क्यूब। ये हमें डिनोमिनेटर वाला फैक्टर था, हमने इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है पोल्स के लिए, ठीक है। और यहाँ से हम जो है क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए हमने क्या किया, जी के ऐसे 2g प्लस जी प्लस 2 होल क्यूब कर लिया। यहाँ से फैक्टर बन जाएंगे जी प्लस 2 और जी प्लस 1 होल क्यूब, और इन फैक्टर्स के हमने जो वो क्यूब सेपरेट कर लिए हैं, तो जी प्लस 2 होल क्यूब आ गया और जी प्लस 1 होल क्यूब आ गया इक्वल टू 0। यहाँ से आपने जो पोल्स निकाले हैं, पोल्स कौन से आएंगे, जी इक्वल टू -1 और जी इक्वल टू -2, ये आपके पास पोल्स आ गए हैं। आप इजीली देख सकते हैं कि -1 यहाँ पर लाई कर है इसके अंदर, ठीक है, -1 इसके अंदर लाई करेगा यहाँ पर, ठीक है। मैं कहती हूँ कि माइनस एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और -2 भी माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ओके। ये देखें आप इस तरह से, यहाँ पर मैं कहती हूँ -1 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे कहीं -3 है, ठीक है। तो -1 और -2 जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ओके। तो यानी कि यहाँ पे पास जो पोल्स हैं, ये पोल्स जो हैं इस गिवन रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं। जब इसके अंदर लाई कर रहे हैं तो हम इनके पोल्स का ऑर्डर देख लेते हैं, और इनके पोल्स का ऑर्डर जो है इंक्लूड होगा। यानी कि पोल्स का ऑर्डर क्या है, 3 है, और इस पोल का भी ऑर्डर क्या है, 3 है। तो इन दोनों ऑर्डर्स को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ़ पोल्स आपके पास कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ठीक है।
तो दिस शोज दैट देयर एग्जिस्ट ट्रिपल पोल्स एट z इक्वल्स टू -2 एंड z इक्वल्स टू -1। तो z इक्वल्स टू -1 और z इक्वल्स टू -2 पे आपके पास कौन से पोल्स आए हैं? ट्रिपल पोल्स आए हैं, क्योंकि आपके पास क्या था, g+2 की पावर क्या थी, 3 थी, और g+1 की पावर की भी क्या थी, 3 थी, यानी कि इनका ऑर्डर क्या था, 3 था दोनों फैक्टर्स का। तो हमारे पास जो पोल्स आए हैं वो ट्रिपल पोल्स आ गए हैं, ठीक है। तो पोल्स का ऑर्डर हम ऐड कर लेंगे तो 3+3 आपके पास 6 आ जाएगा, यानी कि एन पी यहाँ से निकल आया, एन पी क्या आ गया, 6 आ गया। और जबकि एन नॉट हमने कैलकुलेट किया था, एन नॉट क्या था, 4 आया था। तो अब हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम लगा लेते हैं, या आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम लगा लेते हैं। तो आपके पास थ्योरम क्या है, 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी डी जी इक्वल किसके आएगा, एन नॉट माइनस एन पी के। एन नॉट की जगह एन नॉट की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है, तो 4 पुट कर लेंगे, और एन पी की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है, तो 6 पुट कर लेंगे। 4 - 6 करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। 4 - 6 करेंगे तो -2 आपके पास आ जाएगा। अब ये जो -2 है, ये जो 2 पाई अयोटा है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने इसको क्यों दूसरी साइड पे लेके जाना है, क्योंकि हमें ये सिर्फ इतने इंटेग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, यानी कि इंटेग्रल एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी डी सी, इतनी फंक्शन की है, इतने इंटेग्रल की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ये जो आपके पास है 2 पाई अयोटा, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम 2 पाई अयोटा को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो आपके पास यहाँ से इसको कैलकुलेट किया तो -2 आ गया। ये 2 पाई अयोटा मल्टीप्लाई होगा -2 से -4 पाई अयोटा आ जाएगा, और यही आपके पास आंसर है, क्योंकि आपने दिस वन ये इंटेग्रल आपने कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये ईजी वे है आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने का। कौन सा इजी वे है, आप सबसे पहले जीरोस कैलकुलेट करें और जीरोस का ऑर्डर निकाल लें, यानी कि नंबर ऑफ़ जीरोस का ऑर्डर निकालें और नंबर ऑफ़ पोल्स का भी ऑर्डर निकाल दें, और इनके ऑर्डर्स निकालने के बाद आप पुट करेंगे तो आपके पास आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो इंटेग्रल है इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। बजाय इसके कि आप इंटेग्रल वाली साइड चूज़ करें, आप जो है राइट हैंड साइड चूज़ करें, ना कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एवेल्यूएट करना है इंटेग्रल एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी डी जी वेयर सी इज़ द सर्कल। आपके पास सर्कल है, मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू पाई, ठीक है। आपके पास एक सर्कल है, यानी कि डोमेन आपके पास क्या गिवन है, जो रीजन है वो क्या है, मॉड ऑफ जी इक्वल टू पाई है। एंड आपने कैलकुलेट क्या करना है, एफ ऑफ जी इक्वल्स टू, यानी कि फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, साइन पाई जी है। अब इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर ए हम पहले सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, पार्ट नंबर ए बी और सी, ठीक है। 3 पार्ट है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसको देखते हैं। बारी बारी में आपको तीनों पार्ट बताऊंगी। पहले आपके पास क्या है, एफ ऑफ जी इक्वल्स टू पाई जी। इस फंक्शन के आपने क्या करना है, ये वाला इंटेग्रल सॉल्व करना है बाय यूजिंग आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम, ठीक है। अब इस फंक्शन में देखें तो आपके पास इस फंक्शन में कोई पोल आपको नज़र नहीं आएगा। इस फंक्शन के जस्ट आपके पास जीरोस होंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास साइन ऑफ पाई जी है और इसके नीचे कोई फंक्शन ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो जब इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो यानी कि पोल्स आप नहीं निकाल सकेंगे। पोल्स आप उसी फंक्शन के निकालेंगे ना जिसके डिनोमिनेटर, क्योंकि पोल्स के लिए आप डिनोमिनेटर वाला फैक्टर इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, और जीरोस के लिए आप न्यूमिनेटर वाला। तो यहाँ पे जस्ट न्यूमिनेटर वाला फैक्टर है, और यहाँ पे जस्ट आपके पास जीरोस आएंगे। तो फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ पोल्स है ही नहीं है, तो नंबर ऑफ पोल्स आपके पास क्या आ जाएंगे, एन पी क्या आ जाएगा, एन पी की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ पोल्स है ही नहीं है, तो एन पी की जगह आप क्या लिख देंगे, यानी कि एन पी आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने के लिए साइन पाई जी को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो अब देखें हमने साइन पाई जी को इक्वल टू 0 पुट कर दिया है। साइन पाई जी को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पाई जी इसी साइड पे रखें, साइन दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स ऑफ 0 क्या आता है, अब वो बताया साइन इन्वर्स ऑफ 0 क्या आता है, एन पाई आता है, ठीक है। तो हमने एन पाई लिख दिया, पाई जी इक्वल किसके है, एन पाई के। अब यहाँ पर देखें पाई जी इक्वल है किसके, एन पाई के, तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो जी इक्वल आ जाएगा एन के, जी इक्वल आ गया एन के। और n यहाँ पर क्या है, n इक्वल है किसके, 0 +(-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, यानी कि n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में से।
अब जो आपके पास गिवन रीजन था वो क्या था, मॉड ऑफ जी इक्वल टू पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक है। तो आपने ये आपके पास एक कंटूर आपने यानी कि एक रीजन बना लिया जो कि आपके पास क्या है 3.14 है, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी आपने 3.14 पे मार्क करके इसका एक सर्कल बना लिया, ठीक है। तो ये आपके पास एक रीजन आ गया है। यहाँ पर एन क्या है, एन यहाँ पर अब क्या होगा, ये क्वेश्चन है बेसिकली। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी ये हमने देखनी है। n की वैल्यू हमने बोला है n इक्वल है 0 +-1 +-2 +-3 होगा, ठीक है। ये हमने क्यों बोला है, देखें हमारे पास जो पोल आया वो क्या है g इक्वल टू n आया है। अब ये जो n की वैल्यूज हमने चूज़ की हैं ये सारी की सारी क्या वैल्यूज़ हैं, ये सारी की सारी वैल्यू इस रीजन के अंदर लाई करती हैं। जबकि अगर हम n इक्वल टू 4 ले लेते हैं, n इक्वल टू 4 ले लेते हैं क्योंकि हमने बोला n बिलोंग कर सेट ऑफ इंटीजर्स में से, n इक्वल टू +4 ले लेते हैं। तो n इक्वल टू +4 जो है वो आप देख सकते हैं कि इस रीजन के अंदर लाई नहीं करेगा। जब इस रीजन के अंदर लाई नहीं करेगा तो वो इसका पोल भी नहीं होगा, ठीक है। हमने वही वैल्यूज़ वही पोल लेने होते हैं जो इस रीजन के अंदर लाई कर रहे हो। जो इससे बाय लाई करेंगे हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह से बाकी भी n की वैल्यूज़ n इक्वल टू -4 भी इसके अंदर लाई नहीं करेगा। इसी तरह 5 6 कोई भी वैल्यू आप पुट करें, यानी कि आप देखें n इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो 3 इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रीजन क्या है 3.14 है, तो यानी कि 3 इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है। इसी तरह से 1 2 3 0 ये सारे इसके अंदर लाई कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ पोल्स कितने निकल आए हैं, नंबर ऑफ पोल्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक 0 है, एक 1 2 3, ये आपके पास कितने होंगे 4 हो गए। इसी तरह से -1 -2 और -3 भी हो गया, ये कितने हो गए टोटल 3। तो 3 + 4 करेंगे तो 7, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज़ आपके पास कितने निकल आए 7 निकल आए हैं, ठीक है। और इनका ऑर्डर भी आपके पास आपको पता है 1 1 होगा क्योंकि आपके पास सिंपल पोल है। सिंपल पोल का ऑर्डर क्या होता है 1 होता है। तो इन सब के ऑर्डर्स को ऐड करेंगे तो 1 1 1 इस तरह से सारे ऑर्डर्स को ऐड करेंगे तो 7 ही बनेगा। तो आपके पास नंबर ऑफ जीरोज़ के ऑर्डर क्या आ गया 7 आ गया। और नंबर ऑफ पोल्स आपने कैलकुलेट किए हुए हैं, नंबर ऑफ पोल्स आपके पास 0 आए थे इस फंक्शन के। तो अब हम आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम लगा लेते हैं। तो आप आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम आपके पास क्या है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल f प्राइम ऑफ जी ओवर f ऑफ जी डी जी इक्वल टू n नॉट माइनस एन पी। एन नॉट आपके पास क्या है, एन नॉट मीन्स के नंबर ऑफ जीरोज़ का ऑर्डर, तो वो आपके पास 7 आ गया। और एन पी आपके पास क्या है, एन पी 0 है तो एन पी की जगह 0 पुट किया तो 7 आ गया। अब ये जो 1/2 पाई आयोटा है, ये जो 2 पाई आयोटा इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो आपके पास 14 पाई आयोटा आ जाएगा। और यही आपके पास आंसर है क्योंकि आपने ये इंटेग्रल इस इंटेग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और आप वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है पार्ट नंबर बी है f ऑफ जी इक्वल्स टू cos पाई जी। और यहाँ पर रीजन सेम ही है क्योंकि ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है। रीजन आपके पास क्या है मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सेम वही इंटेग्रल कैलकुलेट करेंगे। इंटेग्रल आपके पास f प्राइम ऑफ जी ओवर f ऑफ जी डी सी, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम लगाएंगे और नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ पोल्स कैलकुलेट करेंगे एज यूजुअल। अब यहाँ पर देखें जो आपके पास फंक्शन है, फंक्शन क्या है एफ ऑफ जी जो है वो आपके पास कॉज ऑफ पाई जी है। इसका डिनोमिनेटर वाला फैक्टर नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर वाला फैक्टर नहीं है तो यानी कि नंबर ऑफ पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो नंबर ऑफ पोल्स क्या आएंगे यहाँ पे जीरोज़ आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स नहीं है तो उनका ऑर्डर भी नहीं होगा। तो आपके पास एन पी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हियर आल्सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट पोल्स, यहाँ पे पोल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो एन पी आपके पास क्या होगा 0 हो गया। जैसे कि आपने फंक्शन देखा था साइन पाई जी का, इसी तरह से कॉस पाई जी में भी नंबर ऑफ जी पोल्स नहीं है। अब नंबर ऑफ जीरोज़ के लिए आप क्या करेंगे, कॉस पाई जी को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। पाई जी इधर ही रहेगा, कॉस जो है दूसरी साइड पे जाएगा तो कॉस इन्वर्स अब 0 हो जाएगा। कॉस इन्वर्स अपना आंसर कहाँ पे देखता है π/2 पे और उसके ऑड मल्टीपल्स पे, यानी कि आपके पास π/2 पे, इसी तरह से 3π/2 पे, इसी तरह से 5π/2 पे, इस तरह यानी कि ऑड मल्टीपल्स पे। इसलिए हमने इसको जर्नलाइज फॉर्म में लिख दिया 2n + 1 × π/2। यहाँ से जो है दोनों साइड्स पे पाई है तो पाई से कैंसिल हो जाएगा और जी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2n + 1 / 2।
ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी की। तो जी आपके पास क्या गया, जी इक्वल आ गया 2n+1/2 के। अब यहाँ पर जो n है वो अगेन बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में से, यानी कि n इक्वल है किसके, 0 +-1 +-2 इसी तरह से, ठीक है, +-3 अप टू सो। तो 0 आपके पास इसके इक्वल है, सॉरी n इक्वल है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या है कि ज़ीरोज़ कौन से होंगे, ज़ीरोज़ तो वही होंगे ना जो हमारे पास जो गिवन रीजन है, यानी कि मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू पाई, उसके अंदर लाई कर रहे होंगे। आप मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू पाई को आप सबसे पहले ड्रॉ कर लें। तो ये आपके पास एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस क्या है, सर्कल जिसका रेडियस क्या है, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, तो जिसका रेडियस आपके पास क्या आएगा 3.14। ये आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ऐसे ज़ीरोज़ जो इस रीजन के अंदर होंगे वही हमने जस्ट लेने हैं, बाकी हम सारे के सारे ज़ीरोज़ का स्किप कर देंगे, ठीक है। अब देखें जी इक्वल्स टू 0 है, जी इक्वल्स टू सॉरी n इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू जब 0 लेंगे तो जी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो ये इसके अंदर लाई कर है। इसी तरह से n इक्वल्स टू +-1 करेंगे तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी और -1/2 आ जाएगी, ये भी इस रीजन के अंदर लाई कर रही है, आप इजीली चेक कर सकते हैं। इसी तरह से n इक्वल्स टू +-2 करेंगे तो n आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और -3/2, ये दोनों वैल्यूज़ भी इस रीजन के अंदर लाई कर रही हैं। इसी तरह से जब n की वैल्यू आप +3 पुट करेंगे तो आपके पास जी आ जाएगा 7/2। 7/2 जो है वो आपके पास क्या जाता है 3.15 आ जाता है, जो कि बिलोंग नहीं करता 3.14 में से, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है यानी कि n इक्वल्स टू +3, ये ना लाई नहीं करेगा इस रीजन में से, तो ये आप ज़ीरोस में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से n इक्वल्स टू -3 पुट करेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो -2.5 बनता है, जो कि बिलोंग करता है 3.14 में से, तो ये वाला लाई करेगा। जबकि n इक्वल्स टू +3 ये वाला लाई नहीं करेगा, जबकि n इक्वल्स टू -3 जो है वो रीजन में से लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने बने हैं, क्योंकि ये सारे सिंपल ज़ीरोज़ हैं तो इनका ऑर्डर भी 1 होगा। तो आपके पास कितने ज़ीरोज़ हैं 1 और 1 + 1 2, क्योंकि यहाँ पे +-1 है ना, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 1 है 3 हो गए, यहाँ पे 2 हैं तो 3 और 2 5, तो ये वाला नहीं है, ये वाला है तो 6। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए 6 हो गए हैं, और इनका ऑर्डर भी 6 ही होगा क्योंकि सारे के सारे क्या हैं सिंपल ज़ीरोज़ हैं, यानी कि इन सब का ऑर्डर क्या है 1 है, मतलब इन सब का ऑर्डर 1 है। तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए सिंपल ज़ीरो कह रही हूँ, जैसे हमारे पास सिंपल पोल होते हैं, ठीक है। सिंपल पोल क्या होते हैं जिनका ऑर्डर 1 होता है, इसी तरह ज़ीरो समझाने के लिए मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि इन सब का ऑर्डर क्या है 1 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं 6 हैं। तो देखें टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपके पास कितने आ गए 6 आ गए, यानी कि n0 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 6, जबकि np आपके पास क्या है np आपके पास ज़ीरोज़ हैं, यानी कि यहाँ पर इस फंक्शन में कोई पोल नहीं था। तो अब हम आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम क्या है, इंटेग्रल प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी डी जी। यहाँ पर आपके पास क्या था 1/2 पाई अयोटा था, तो ये मैंने पहले ही इस जो 2 पाई अयोटा है ये इधर डिवाइड हो रहा था तो मैं इधर ले आई हूँ पहले ही, यानी कि 2 पाई अयोटा इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, n0 माइनस np आ गया, 2 पाई अयोटा तो ऐसे रहेगा, n0 की वैल्यू क्या है 6 है और np की वैल्यू क्या है 0 है, तो 6 मल्टीप्लाई होगा 2 पाई अयोटा से, तो आपके पास 12 पाई अयोटा आ जाएगा। तो आपने इंटेग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो आपने कैलकुलेट कर ली, ये आपके पास आंसर हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो आज के लेक्चर का लास्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो ये हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। बेसिकली फंक्शन आपके पास क्या एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 10 पाई जी, 10 को आप देख सकते हैं साइन ओवर कॉस, साइन पाई जी ओवर कॉस पाई जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए न्यूमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी निकलेंगे और नंबर ऑफ़ पोल्स भी निकलेंगे। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के लिए आप न्यूमिनेटर वाला फैक्टर इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। न्यूमिनेटर वाला फैक्टर क्या है साइन पाई जी है, साइन पाई जी को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे।
पाई जी इधर ही रहेगा, साइन दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स अब जीरो क्या आ जाएगा, एन पाई आ जाएगा। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी इक्वल आ जाएगा एन के। और यहाँ पर आपके पास जी एन इक्वल किसके है, 0 +-1 +-2 और +-3 के जस्ट, ना कि एन बिलोंग कर रहा है बेसिकली इंटीजर्स में से, बट हमने वही एन की वैल्यूज़ लेनी होती हैं जो इस रीजन के अंदर से लाई कर रही हैं। रीजन आपके पास क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है ना, तो रीजन आपके पास वही होगा मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू पाई। उसी क्वेश्चन के हम पार्ट कर रहे हैं। तो आपके पास ये एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 3.14 है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है 3.14। तो ये आपके पास एक रीजन है, ठीक है, आपने रीजन ड्रॉ कर लिया। अब एन की ये जो वैल्यूज़ आपके पास लिखी हुई हैं 0 +-1 +-2 +-3, ये आपने पिछले क्वेश्चन में भी देख ली हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं यही जस्ट जो है इस रीजन में लाई कर रही हैं। जब आप n = 4 रखते हैं, n = 4 जो है इस रीजन में लाई नहीं कर रहा, इससे हाई वैल्यूज़ भी लाई नहीं करेंगे, ना इससे नेगेटिव वैल्यूज़ और ना ही इससे पॉजिटिव वैल्यूज़ इस रीजन में लाई करती हैं। इसलिए हम जो है एन की बस यही वाली वैल्यूज़ लेंगे जो कि इस रीजन में लाई कर रही हैं। और ये सारे के सारे ज़ीरोज़ हैं ऑर्डर 1 के, तो इन सब ज़ीरोज़ को ऐड करें तो ये 7 ज़ीरोज़ बनते हैं और इनका ऑर्डर भी 1 है। तो ये आपके पास कितने फिर ऑर्डर आप जब एन नॉट कैलकुलेट करेंगे, एन नॉट क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपके पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का ऑर्डर क्या आ गया, एन नॉट, यानी कि एन नॉट की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई है। अब नंबर ऑफ़ पोल्स फाइंड आउट करने के लिए जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर था, क्योंकि आपके पास फंक्शन क्या था 10 पाई जी था, और 10 पाई जी को आपने साइन ओवर कॉस में लिखा है, साइन पाई जी ओवर कॉस पाई जी। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, कॉस पाई जी आ रहा है। तो पोल्स के लिए आप कॉस पाई जी को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ पे जी है, ठीक है, एन नहीं है, मिस्टेकली एन लिखने हो गया, ठीक है। तो कॉस पाई जी इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, पाई जी इधर ही रहेगा और कॉस दूसरी साइड पे जाएगा, तो कॉस इन्वर्स ऑफ 0 हो जाएगा। कॉस इन्वर्स ऑफ 0 का आंसर क्या आ जाता है, पाई/2 पे जो है वो 0 आंसर आता है, और इसके ऑड मल्टीपल्स पे। तो आप यहाँ से जो वो क्या करेंगे, पाई जी तो पाई जी रहेगा आपके पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n+1 पाई/2 आ जाएगा। तो पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो जी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2n+1/2। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट की है। और n की जो वैल्यूज़ हैं, n की वैल्यू 0 +-1 +-2 और -3, यही जस्ट जो है रीजन आपके पास क्या है, मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू पाई, इस रीजन के अंदर लाई करी। ये अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसलिए आपको बार बार नहीं बता रही। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ़ पोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ़ पोल्स कितने आ गए, 6 आ गए, यानी कि एन नॉट और एन पी की वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब आपने प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम लगाना है। तो आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम लगाएंगे। प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम क्या है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल f प्राइम ऑफ जी ओवर f ऑफ जी डी जी इक्वल किसके, एन नॉट माइनस एन पी के। एन नॉट की वैल्यू आपके पास क्या आई है 7, और एन पी की आपके पास वैल्यू क्या आई है 6। तो 2 पाई आयोटा, ये जो 2 पाई आयोटा है ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 पाई आयोटा इंटू एन नॉट की जगह 7 और एन पी की जगह 6 पुट कर दिया। 7 - 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 पाई आयोटा से, तो 2 पाई आयोटा ही आ जाएगा, ठीक है। और यही आपके पास आंसर है पार्ट नंबर सी का, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। बहुत इजी से क्वेश्चन है, जस्ट हमने जो है वो ज़ीरोस और पोल्स कैलकुलेट करने हैं, और कोई मसला नहीं है इसमें। ज़ीरोस कैलकुलेट करने के लिए आप न्यूमिनेटर वाला फैक्टर इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, और पोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप डिनोमिनेटर वाला फैक्टर इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो नंबर ऑफ़ पोल्स और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगे। और उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ पोल्स और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के ऑर्डर जो आएंगे उनको आपने ऐड करना है। अब आप वही नंबर ऑफ़ पोल्स और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ सेलेक्ट करेंगे जो रीजन के अंदर लाई कर रहे होंगे। जो रीजन के अंदर लाई नहीं करेंगे वो आप नहीं सेलेक्ट कर सकते, क्योंकि जो रीजन से बाहर होंगे वो उनका इंटीग्रल क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। उनका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 होगा, इसलिए आप वो सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपने वही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ़ पोल्स सेलेक्ट करने हैं जो उस रीजन के अंदर लाई करेंगे। तो ये आपके पास ओवरऑल समरी थी इन क्वेश्चंस की। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको चीज़ें बता दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।